नागपुर के एक गांव में एक हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता पिता के साथ रहता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब थे और माताजी दर्जी के काम करती थी। दोनों अपने अपने काम करके घर को चलाया करते थे। हर्ष पढ़ाई लिखाई के वजह से दोनों परेशान रहते थे। मुझे अपने हर्ष की बड़ा ही चिंता हो रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई के वजह से अब हर्ष बड़ा हो गया है। अगर हमने उसके स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बहुत ही परेशानियां बढ़ जाएगी। मैं अपना कोशिश तो कर ही रहा हूँ भगवान। हर्ष पढ़ने में बहुत ही तेज है और बहुत ही बुद्धिमान है। अभी से ही उसको गुणा भागा और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम उसे सुबह में ही एक स्कूल में ले जाएंगे और दाखिला करवा देंगे। हर्ष को लेकर वह सुबह में ही जाते हैं। कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ पर खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। माँ, क्या हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। ऐसे ही सारे स्कूल तुम भी खोलोगे। वहाँ जाते ही एक चौकीदार वहाँ पर उसे रोक लेता है। ठहरो, तुम कहाँ चले जा रहे हो बिना किसी अनुमति के? दरअसल मैं अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराने के लिए आया हूँ। हाँ, दाखिला कराने। और यहाँ तुम्हें तो देखकर लगता है तुम तो कहीं कचरे साफ करने वाले हो। यहाँ पर सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब के नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ही तेज है। कृपया कर हमें अंदर जाने दीजिए, हमें मना मत कीजिए। हमने कह दिया ना, वरना तुम चाहते हो कि हमें तुम्हें भगाने के लिए डंडा की जरूरत पड़े तो यही सही है। चौकीदार वहां से भगा ही रहा था कि वहां पर एक स्कूल के शिक्षक आ जाते हैं। राम नारायण और उसके परिवार का दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुमसे कितने बार कहा है लोगों से इस तरह से बातें मत किया करो। चलो तुम यहाँ से जाओ, मैं देख लूँगा। चलिए जी, आप हमारे साथ चलिए मुख्य अध्यापक से मिलने के लिए। सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी, मैंने वहाँ अपने विद्यालय के स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले आया हूँ, इसीलिए अंदर इन्हें लेकर आया। बच्चा ही बहुत ही होशियार और काबिल है। कहिए, आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? यह स्कूल का नाम है दीनदयाल स्कूल। यह बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। हम यहाँ तरीके और अनुशासन में रहना सभी लोगों को सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के अंदर यही सब गुण चाहते हैं, इसलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। राम नारायण के इतने ही कहने से प्रिंसिपल और मास्टर के लालच के मारे आंखों में चमकने लगती है। तब मास्टर ने प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहता है, यह गरीब भले ही है, हम इसके लाचारी का फायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ इसके बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहे तो इनसे दुगने पैसे ले लो। यह भी कोई कहने की बात है? इनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हम और हमारे परिवार सुखी से और खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 का दाखिला होता है। हम इनसे दोगुने कहकर मांग लेंगे। राम नारायण, तुम सिर्फ 50,000 लेकर आओ और इस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करा दो। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे क्या कुछ वक्त मिलेगा? देखो, तुम अपने बच्चे को दाखिला करवाना है तो जल्दी करवा लो, वरना तुम समय मत बर्बाद करो। दफा हो जाओ। जब पैसा हो जाएगा तब आना मेरे पास।
राम नारायण और कुसुम वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे और अच्छी अच्छी टिफिन लेकर आते हैं। मैं स्कूल कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटा, कुछ देर इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है। हम लोग 50,000 कहाँ से लाएंगे? मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर रामू काका से मदद ले लेते हैं। वह गांव के पुराने और पढ़ने लिखे वाले आदमी हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात और सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उसे कहने लगते हैं, तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं अपने ही गांव के विद्यालय में दाखिला करा देते हो? हमारे गांव में विद्यालय कहाँ है? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, इसीलिए तो उसे दूसरे गांव के विद्यालय में डाल रहा हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने गांव में कुछ दिखाने के लिए ले जाता हूँ। रामू काका जंगल की तरफ उसे एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहने लगते हैं, इस गुफा में तुम जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण उस गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे और दुनिया में पहुंच जाते हैं। उसके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आता है जो पुराने सोने की होती है। उस पाठशाले में सोने की घंटी होते हैं, सोने के बल्ब, सोने के बेड, सोने के बेंच, जिससे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। यह सारे चीज देखकर कुसुम और राम नारायण दंग हो जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, यह सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है और यह गुप्त क्यों है? रामू काका वह सारी बात बताते हैं। किस तरह अंग्रेजों ने उनके पिताजी के खोले गए स्कूलों को बंद करवा रहे थे और बंद करवाकर उनसे सारी सोना जो उन्हें मिला था वह उन्हें लेने की मांग कर रहे थे और उनके धमकियां दे रहे थे, स्कूल बंद करो और जितने भी सोना है तुम मुझे दे दो। वह सोना को ले जाकर एक गुफा में एक स्कूल बना दिए थे। उस वक्त से लेकर अभी तक हम लोगों ने सोने के स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात यह है, क्या आप हमारे बच्चे को इस स्कूल के सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करे रामू काका, मेरा बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दूंगा, तभी तुम्हें तो सारे विद्यालय का पोल खोलना होगा। उन लोगों को, हमारे गांव के लोगों को पूरी बात बताना पड़ेगा और इसी के वजह से हम लोग सभी परेशान हैं। सभी लोगों से वो पैसा बहुत वसूलता है, जिससे गांव के लोग के बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा, उसे तो सजा मैं दिलवा कर रहूंगा। इसके लिए मुझे साबुत चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें साबुत मिल जाएगा। पहले तुम जितना वह पैसा मांगा है तुम उतना पैसा लेकर जाओ, मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें हम लोगों ने नंगे हाथे उसे पकड़ेंगे। कुसुम और राम नारायण वैसे ही किए और वैसे ही पैसे ले जाकर स्कूल में लेकर गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल को दे दिया और कहा, यह लीजिए आप पूरे 50,000। हाँ हाँ लाओ, मुझे पता था तुम अपने बच्चे को मेरे ही स्कूल में पढ़ाओगे। जैसे ही राम नारायण मास्टर को पैसा दिया, वैसे ही वहाँ पर पुलिस आ गए और उसे नंगे हाथों पकड़ लिए। उन्हें ज्यादा पैसा लेने के जुर्म में उसे हेड मास्टर और मास्टर को ले जाकर सलाखों को पीछे बंद कर दिए।